दिस इज ए क्लेविकल। ये क्या है? ध्यान से देखिए, दोबारा पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? क्लेविकल। और इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर बोन। ब्यूटी बोन भी कहते हैं, जो कि महिलाओं की सुंदरता को बढ़ा देता है। तो ब्यूटी बोन, कॉलर बोन और क्लेविकल। और गांव में क्या बोलते हैं? हसलू की हड्डी बोलते ना। क्या भैया? हसलू की हड्डी है। तो ये क्लेविकल है। और ये क्लेविकल ऐसी लॉन्ग बोन है, ये लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है। ये ऐसी लॉन्ग बोन है जो ट्रांसफर पाई जाती है, बॉडी में ट्रांसफर पाई जाती है। बाकी सब क्या होता है? सीधी होती है, लेकिन ये क्या होती है? ट्रांसफर होती है। और जैसे कि लॉन्ग बोन में मेडुलरी कैविटी होती है, इसमें कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होती। और ये एक ऐसी बोन है जिसके दो प्राइमरी सेंटर होते हैं। दो प्राइमरी सेंटर मतलब ये दो जगह से बनना शुरू होती है। ऑसिफिकेशन इसका दो जगह से होता है, एक मेम्ब्रेन के रूप में। किसमें? मेम्ब्रेन के रूप में तैयार होती है, फिर ये बोन का रूप ले लेती है। तो क्या है? क्लेविकल। जो ये बोन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये क्लेविकल ही है, जो यहाँ इस तरीके से प्लेस होती है। अब साइड टर्मिनेशन की हम कैसे पहचानेंगे ये राइट की है या लेफ्ट की है? पहला है जो लेटरल एंड जो होता है, इसमें दो एंड होते हैं और एक शैफ्ट होता है। एक होता है मीडियल एंड, एक होता है लेटरल एंड, और बीच में होता है शैफ्ट। जैसे कि लॉन्ग बोन में होता है ना, अपर एंड, लोअर एंड, शैफ्ट। इसमें क्या होता है? लेटरल एंड, मीडियल एंड, शैफ्ट। जो मीडियल एंड होता है उसको एक्सटर्नल एंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि स्टर्नम से जुड़ता है तो इसलिए क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एंड। हाँ, और जो लेटरल एंड होता है वो फ्लैट होता है। वो कैसा होता है? फ्लैट। अबव डाउनवर्ड, ऊपर नीचे क्या होता है? चपटा होता है। और इसको बोलते हैं एक्रोमियल एंड। कौन सा एंड? लेटरल एंड या एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड इसलिए क्योंकि स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस से जुड़ता है, इसलिए ये हो गया एक्रोमियल एंड। और ये स्टर्नम से जुड़ता है, इसलिए बोलते हैं स्टर्नल एंड। समझ में आई? यस सर। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि इसका जो मीडियल 2/3 पार्ट है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है, और लेटरल 1/3 पार्ट जो होता है वो कॉन्केव फॉरवर्ड होता है। कॉन्केव फॉरवर्ड, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं। ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, ये कॉन्केव फॉरवर्ड है लेटरल वाला। तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें उल्टा हो जाएगा। दूसरी चीज, इसके इंफीरियर सरफेस पे मीडियल 2/3 पे एक ग्रूव पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव पाया जाता है, इंफीरियर होता है। अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तो ये सुपीरियर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको नीचे रखना है और इस पार्ट को कॉन्वेक्स फॉरवर्ड रखना है। तो हम कैसे पकड़ेंगे? ऐसे पकड़ेंगे। तो जो लेटरल एंड है वो फ्लैट है, और जो मीडियल एंड है वो क्वाड्रिलेंगुलर है। कैसा है? क्वाड्रिलेंगुलर है। समझ में आ गया? इसका जो मीडियल एंड होता है, जो इसको स्टर्नम एंड बोलते हैं, ये स्टर्नम के मैनोब्रियम पार्ट से जुड़ता है। किससे? स्टर्नम के मैनोब्रियम पार्ट से जुड़ता है। और क्या बनाता है? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। और जो लेटरल एंड होता है, जिसको बोलते हैं एक्रोमियल एंड, ये स्कैपुला के एक्रोमियम पार्ट से जुड़ता है। क्या बनाता है? एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट। क्या बनाता है? एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट। समझ में आया? अब चलते हैं इसके लेटरल 1/3। लेटरल 1/3 जो होता है, इसमें दो सरफेस और दो बॉर्डर होते हैं। क्या होते हैं? दो सरफेस और दो बॉर्डर। जो सुपीरियर सरफेस है ये सबक्यूटेनियस होता है। कैसा होता है? यानी स्किन से ढका होता है, आप यहाँ पे आसानी से पहचान सकते हैं। ये क्या होता है? उसके अलावा फिर इंफीरियर सरफेस होता है। इंफीरियर सरफेस पे दो चीजें पाई जाती है। एक होता है कोनाइड टुबरकल, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोनाइड टुबरकल। और यहाँ पे एक रीज होती है जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियस रीज। क्या होती है? ट्रेपेजियस रीज। समझ में आ गया? तो सुपीरियर जो सरफेस होता है वो सबक्यूटेनियस, इंफीरियर सरफेस पे कोनाइड टुबरकल पाया जाता है और ट्रेपेजियस रीज। दो बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर
पोस्टीरियर। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो कॉन्केव होता है, जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स बैकवर्ड और कॉन्केव फॉरवर्ड। इसके अलावा यहाँ पे एक फैसेट होता है। क्या होता है? जिसको एक्रोमियल फैसेट बोलते हैं। कौन सा फैसेट? एक्रोमियल से जुड़ रहा है ना, एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट बना रहा था, तो यहाँ पे एक फैसेट होता है जो एक्रोमियल से जुड़ता है, जिसको एक्रोमियल फैसेट भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं मीडियल टू थर्ड। जो मीडियल टू थर्ड होता है वो काफी बड़ा होता है और ये राउंडेड होता है और ये 4 सरफेस को बनाता है। क्या बनाता है? 4 सरफेस को बनाता है। जो एंटीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है, जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो कॉन्केव बैकवर्ड होता है, जो सुपीरियर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है और उसके लेटरल मीडियल पार्ट में रफ इंप्रेशन होती है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस में लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है। कौन सा ग्रूव होता है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ठीक है। और इसके लेटरल पार्ट में थोड़ा सा एक ओवल रफ इंप्रेशन भी पाई जाती है। और इसका जो मीडियल एंड जो होता है ये क्वाड्रिलेंगुलर होता है, जो कि स्टर्नम से जुड़ करके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। समझ में आ गया? क्लियर? ओके।